हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट थर्ड, जिसमें हम IUPAC नेम कैसे दिए जाते हैं कार्बन कंपाउंड के वो देखेंगे। इसे कहते हैं नोमेनक्लेचर। और IUPAC नेम देने के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जिनको बेस बना करके हम नाम बताते हैं कि इसका नाम IUPAC नेम क्या है। IUPAC नेम देने से पहले आप कुछ चीज़ें देखिए। फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे इसमें बहुत सारे, वहाँ फंक्शनल ग्रुप्स में भी क्या होगा, आपको नाम देने पड़ेंगे नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, यानी उनका नोमेनक्लेचर होगा। होमोलॉगस सीरीज़ के आएंगे, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड्स एट्सेट्रा। तो कैसे उनके नाम देते हैं, पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है IUPAC नेम देने वाला। तो कैसे हम IUPAC नेम देते हैं वो देखिए। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, शॉर्ट में कहते हैं IUPAC। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कार्बन कंपाउंड जो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये दो टाइप्स के थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यानी जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो सैचुरेटेड कहते हैं, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो उसके आधार पर उनके नाम हम डिसाइड करते हैं। देखिए, जो सैचुरेटेड होते हैं उनको कहा जाता है एल्केन्स। यहाँ एन सफिक्स का इस्तेमाल होता है, और अनसैचुरेटेड में सफिक्स लगता है इन या आइन। ये सफिक्स हैं, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन सा सफिक्स या प्रीफिक्स हम यूज़ कर रहे हैं IUPAC में। सबसे पहले आपको यही सोचना पड़ेगा। और वो हमें कैसे पता लगेगा? वो हमें पता लगेगा उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख करके, उसका फार्मूला देख करके कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। वो सिंपल एक कंपाउंड है तो वह एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकती है, एल्काइन हो सकता है। वहाँ हम उसके बॉन्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे उसका नाम क्या होगा। अगर वहाँ कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड है, अगर वो डबल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड में कौन सा है, एल्कीन, तो हम वहाँ इन प्रीफिक्स लगाएंगे, सॉरी सफिक्स लगाएंगे, पीछे लगेगा। और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो हम वहाँ आइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम नाम कैसे देंगे? नाम डिपेंड करता है कि हम उस फार्मूले में देखेंगे कि कार्बन कितने हैं, कार्बन की काउंटिंग देखेंगे कि कितने कार्बन एटम उसके अंदर उस फार्मूले में है। तो कार्बन की देखिए ये गिनतियां हैं, एक्चुअल में ये हिंदी में नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम नाम देंगे। यहाँ देखिए, मीथ का मतलब होता है एक। अगर एक कार्बन एटम होगा तो आप शब्द लगाएंगे मीथ, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, तो क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। ठीक है, दो ईथ, प्रॉप का मतलब 3, ब्यूट का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6, हेप्ट का मतलब 7, ऑक्ट का मतलब 8, 9, 10। ये आपको 10 तक याद करने हैं, बहुत है, हमारा काम इतने में ही हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको नोमेनक्लेचर के लिए ये थोड़ा सा आपको काउंटिंग थोड़ा याद करनी पड़ेगी। बाकी आपको मैंने बताया था मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, टेट्रा का मतलब भी 4 होता है। तो ये थोड़ा से वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं, आप एक तो ये कर लीजिएगा। फिर वैसे मैंने बताया बॉन्ड आपको चेक करना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे आ रहे हैं, वो सिंगल आ रहा है, वो डबल आ रहा है, ट्रिपल आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, ये काउंटिंग कितने कार्बन एटम, सपोज करो उसमें 5 कार्बन एटम है, ठीक है, तो 5 कार्बन एटम का मतलब क्या हो गया, वो पेंटा। अब 5 कार्बन एटम है, लेकिन बॉन्ड चेक कीजिए आप कौन सा है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। सिंगल है तो एन शब्द लगा दीजिए, एन सफिक्स लगेगा एन, तो बन जाएगा पेंटेन। डबल बॉन्ड है तो इन लगा दीजिए, पेंटीन। ट्रिपल है तो पेंटाइन। ठीक है, सफिक्स का हम इस्तेमाल करेंगे। मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है, बस ये थोड़ा समझ है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये थोड़ा माइंड में रखोगे तो आप इजीली नाम दे दोगे, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपको पता लगाना है
कार्बन कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन आपको देखनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी बन रही है? वो ब्रांच में भी बन सकती है, स्ट्रेट भी बन सकती है, वो साइक्लिक भी हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है, वो कई तरीके से डिफरेंट टाइप से वो अपनी अरेंजमेंट कर लेता है। तो हमें पहले पता लगाना है लॉन्गेस्ट चेन कार्बन कार्बन। ठीक है, दूसरा आपको काउंट करना है कार्बन है कितने, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, ये भी देखना है आपको। मान लीजिए आपकी ये एक इस तरीके से चेन है। अब काउंटिंग कैसे करनी है, इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप काउंटिंग यहाँ से शुरू कीजिए चाहे यहाँ से शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप 1 2 3 4 5 कीजिए या 1 2 3 4 5 कीजिए, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क कब पड़ेगा, जब कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा। फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं वो मैं बताऊंगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ सकता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एल्कोहल है, OH ग्रुप होता है, या एल्काइल ग्रुप है, तो मुझे देखना है कि कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है इसके अंदर। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, सपोज करो यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप मैंने जोड़ दिया, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या होता है मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। अब काउंटिंग देखिए, ये काउंटिंग मुझे जो करनी है 1 2 3 4 5, वो कहाँ से करनी है। पहला स्टेप मैंने बताया आपको पता लगाना है कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, ढूंढ लिया आपने, मीथा ईथा पेंटा हेक्सा जो भी है आपने ढूंढ लिया कि भाई कितने कार्बन एटम है। अब देखो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कैसे है, 1 2 3 या 1 2 3 4 5। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी, ये बनेगी, 3 वाली नहीं बनेगी। ठीक है, ये भी बन सकती है 1 2 3 4 5। तो आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है या कोई डबल बॉन्ड है, कोई ट्रिपल बॉन्ड है, वो आपको चेक करना है। अब काउंटिंग कहाँ से करें, वो डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप से या बॉन्ड से, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। मुझे काउंटिंग कहाँ से चालू करनी है, मुझे काउंटिंग चालू करनी है उस तरफ से जहाँ से वो फंक्शनल ग्रुप जो उसमें अटैच है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक है, जहाँ से वो पहले आ रहा है, मुझे वहाँ से स्टार्ट करना है। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4, तो ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है 4 नंबर पे। लेकिन अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ तो ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है दूसरे नंबर पे। तो मैं काउंटिंग कहाँ से शुरू करूँगा, जहाँ से ये पास है, यानी यहाँ से। यहाँ पे मान लीजिए अल्कोहल जुड़ गया कहीं, यहाँ अल्कोहल जुड़ा हुआ है OH, यहाँ या यहाँ कहीं पे भी, तो जहाँ जो ये कीटोन ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जहाँ से वो पास पड़ रहा है, वहाँ से आप काउंटिंग चालू करेंगे। इसको मैंने ऐसे कर दिया, मान लीजिए ये क्या आ गया, अब यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब काउंटिंग कहाँ से चालू करूँगा, अब आप सोचेंगे काउंटिंग कहाँ से करें। अब सोचो, जहाँ से ये मुझे क्या है, जहाँ से मुझे पास पड़ेगा 1 2 3 4 5, यहाँ आ रहा है सेकंड नंबर पे। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग चालू करता हूँ, और अगर मैं यहाँ से काउंटिंग चालू करता हूँ तो ये आ रहा है 1 2 3 थर्ड नंबर पे। तो पास कहाँ से है, यहाँ से, तो मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करूँगा। ठीक है, आपको ये ढूंढना है। उसके बाद जो काउंटिंग है उसके अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप का आपको सफिक्स या प्रीफिक्स उसमें लगाना है। मान लीजिए ये बन गया आपका 1 2 3 4 5, ये बन गया पेंट, यानी हो गया। अगर सिंपल लिख दूं तो क्या बन जाएगा, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, पेंटेन हो जाएगा। अगर अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाएगा तो क्या है, अल्कोहल का OL सफिक्स लगाते हैं तो ये बन जाएगा पेंटेनॉल। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिंपल एल्केन एल्कीन एल्काइन के नाम देने बता रहा हूँ आज कि कैसे नाम देते हैं। आप फंक्शनल ग्रुप के अपने आप सीख जाएंगे। यहाँ सीख लीजिए आप कि इसको कैसे यूज़ करना है, ये बेसिक है। और ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक यहाँ पर जो यूज़ होता है एल्काइल ग्रुप इस्तेमाल होता है। एल्काइल
अभी एल्काइल ग्रुप क्या होता है इसको समझिए। एल्केन आप समझ गए, एल्केन क्या होता है? एल्केन इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो अगर किसी एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, जैसे CH4, देखो एक कार्बन है, एक कार्बन का मतलब मीथ, और ये बन गया आपका मीथेन, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे मीथेन का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बनाऊं तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये स्ट्रक्चर है मीथेन का, यानी एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम से अटैच होता है, और सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या है? एल्केन है। ये बन गई एक कार्बन मीथेन। अगर मैं इस एल्केन में से, कोई भी एल्केन हो सकती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी, किसी एल्केन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो जो बचा वो कहलाता है एल्काइल ग्रुप। और नाम इसका क्या होगा? नाम वही होगा, बस एन की जगह आप क्या लगा देंगे? आइल लगा देंगे। ये बन जाएगा मिथाइल ग्रुप। ठीक, अब इथेन का फार्मूला देखिए, आप नाम भी देना सीख जाएंगे और थोड़ा सा एल्काइल ग्रुप के बारे में भी जान जाएंगे। ये आपको बहुत मदद करेगा आगे नोमेनक्लेचर में। देखिए मीथेन, अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का मैंने आपको लास्ट वीडियो में जनरल फार्मूला बताया था। वो जनरल फार्मूला अपने माइंड में रखना। अगर आपको एक कंपाउंड लिख के दे दिया जाए C2H6, या मैंने दे दिया C3H6, या मैंने दे दिया आपको C3H4, अब मैं आपसे कहता हूं कि बताइए इन कंपाउंड में से कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है और कौन सा एल्काइन है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? अगर आपको मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा है तो वहाँ मैंने आपको जनरल फार्मूला बताया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। वो जनरल फार्मूला आपको ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप ये नाम अपने आप आपको देने आ जाएंगे। कैसे, मैं एक बार आपको रिवाइंड करा देता हूँ। हमने एल्केन का फार्मूला करा था CnH2n+2, और एल्कीन का करा था CnH2n, और एल्काइन का किया था CnH2n-2। होमोलोगस सीरीज बताई थी ना मैंने आपको, होमोलोगस सीरीज फंक्शनल ग्रुप में आएगी। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अब ये फैमिली है एल्केन्स की, एल्काइंस की, एल्कीन की, ये फैमिली है पूरी, ठीक है। ये इसका जनरल फार्मूला है। अब ये कंपाउंड्स मैंने लिख दिए, मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा क्या है? तो आप देखेंगे यह n का मतलब नंबर 1 2 3 4 5 समथिंग। अगर आपके पास हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर क्या है 2n+2, अगर हाइड्रोजन के नंबर कार्बन के नंबर के डबल से यानी दुगने से 2 ज़्यादा हैं, आपने फार्मूला देखा। इस फार्मूले में अगर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि जो हाइड्रोजन का जो नंबर है वो कार्बन के नंबर से 2 ज़्यादा हैं, तो वो क्या होगा? वो एल्केन होगा। अगर जस्ट डबल है, यानी कार्बन के नंबर से हाइड्रोजन के नंबर क्या है? जस्ट डबल, तो हम वो क्या होगा? एल्कीन होगा। और अगर दुगने से 2 कम है तो एल्काइन होगा। अब आप इसको यहाँ अप्लाई करके देखिए, कार्बन कितने हैं? 2, इसका दुगना कीजिए 2n, 2 2 जा 4, और 4 में 2 जोड़िए, क्या हो गया? 6। यानी यहाँ क्या है? ये फार्मूला लग रहा है, यानी डबल से 2 ज़्यादा है। डबल से 2 ज़्यादा है तो क्या है? ये एल्केन है, और एल्केन है तो सफिक्स क्या लगेगा? एन। सफिक्स आपको पता लग गया, एन लगेगा। अब पता लगाइए कार्बन कितने हैं? 2। ईथ तो क्या बन गया? इथेन। सिंपल। यहाँ देखिए आप,
C3H6, यहाँ पर क्या है 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, यानी हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के जस्ट डबल है, CnH2n। तो ये क्या है एल्कीन, आपको पता लग गया ये एल्कीन है। तो आपको सफिक्स पता लग गया यहाँ से कि ईन लगेगा सफिक्स इसका। अब नाम क्या देंगे, कार्बन कितने हैं 3, 3 का मतलब प्रॉप, क्या नाम क्या हो जाएगा प्रोपीन। सिमिलरली यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या है एल्काइन CnH2n-2, यानी डबल से 2 कम, 3 2 जा 6 और 6 - 2 4, 2 कम है ना, इसका मतलब क्या है ये एल्काइन है, तो सफिक्स लगेगा आइन, और 3 है तो क्या बनेगा प्रोपाइन। आपको जनरल फार्मूला ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पहचान हो जाएगी कि ये इथीन है, इथीन है, इथाइन है, क्या है, ठीक है ना। अब ये बन गया इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6, इथेन डबल से 2 जाएगा। अब मैंने आपको क्या कहा, एल्काइल ग्रुप जो है, एल्काइल ग्रुप में हम क्या करते हैं, इथेन में से, मतलब किसी इथेन में से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। यहाँ से मान लीजिए एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, तो ये क्या बन गया, ये हो गया C2H5, कि एक यहाँ पे वैलेंसी रह गई अभी, ये अटैच हो जाएगा किसी ना किसी कंपाउंड के साथ, तो ये ग्रुप बन गया आपके पास एल्काइल ग्रुप। और इसका नाम इसके कार्बन के काउंटिंग के हिसाब से इथेन से बना है इथाइल, 3 कार्बन है प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है। ये इस तरीके से चलेगा। बस ध्यान क्या रखना है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया, तो ये एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो हम नाम देंगे तो हम ये चेक करेंगे कि उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। फिलहाल आज हमने बताया सिर्फ एल्काइल ग्रुप के बारे में, तो मैं उसी के हिसाब से आपको नाम आज बताता हूँ। नोमेनक्लेचर, मैंने मीथेन का आपको बता दिया CH4, इथेन का बता दिया। अब प्रोपेन देख लीजिए आप, सिंपल लिख दिया मैंने, यह हाइड्रोजन है, ये हो गया आपके पास प्रोपेन। ऐसे कर दो तो अब काउंटिंग देखो 1 2 3 या 1 2 3, यहाँ से पास है ना, पहले ही नंबर पे लगा हुआ है ये, तो 1 2 3 मुझे नाम देना है, क्या बन जाएगा प्रोपीन। 3 है ना कार्बन, तो प्रॉप है, और डबल बॉन्ड है तो ईन है, तो बन जाएगा प्रोपीन। ट्रिपल हो जाएगा तो प्रोपाइन, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या बन गया 1 2 3 4, सिंपल कार्बन स्टेट है ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ अगर इसी फार्मूले को, फार्मूला बन गया आपके पास C4H10, इसी फार्मूले को अगर मैं ऐसे लिख दूं, फार्मूला क्या बनेगा देखो इसका, C4H10, फार्मूला यही है। लेकिन इसका IUPAC नेम अगर आप देंगे तो क्या होगा, इसको मिटा देता हूँ कंफ्यूजन ना हो ताकि आपको, ये है कंपाउंड, इसका अगर IUPAC नेम दूंगा तो क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर ये
CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं एल्काइल ग्रुप। यहाँ तो नहीं जुड़ा हुआ था, यहाँ जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 CH CH3 CH3, ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो CH3 है, देखिए आप, ये एल्काइल ग्रुप है। और ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है? ये मिथाइल है, 1 नंबर कार्बन है, मिथाइल ग्रुप है। तो काउंटिंग, क्योंकि सेंटर में आ रहा है तो आप यहाँ से शुरू करेंगे तब भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, यहाँ से शुरू करेंगे तब भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, दिक्कत नहीं आएगी। इसका IUPAC नेम मैं कैसे लिखूंगा इस वाले कंपाउंड का? देखिए, ये जो एल्काइल ग्रुप आपका आ रहा है, ये आ रहा है सेकंड नंबर पे, तो हम कैसे लिखते हैं? 2 मिथाइल क्या बना ये? 1 2 3 प्रोपेन। टू मिथाइल प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम है। और जो सिंपल मैंने बनाया था ये था ब्यूटेन। फार्मूला देखिए आप दोनों का क्या है? C4H10 है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आइसोमर्स, आइसोमरिज्म क्या होता है। कभी कभी कोई कंपाउंड ऐसा होता है कि उसका केमिकल फार्मूला सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। वो 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग उसके स्ट्रक्चरल फार्मूले हो सकते हैं, तो ऐसा ये कहलाते हैं आइसोमर्स। ये ब्यूटेन का आइसोमर है और ये फेनोमेना कहलाता है आइसोमेरिज्म। आज इतना ही रखेंगे, थोड़ा सा आप इसको गो थ्रू द बुक। आप देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के आप नाम कैसे देते हैं। सिंपली आप सिर्फ उनका नाम देना सीखिए, फंक्शनल ग्रुप का आपको अपने आप आ जाएगा। थोड़ा बेसिक्स जब आपको क्लियर हो जाएगा ना तो उसका एडवांस आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की कैसे पहचान करते हैं और उनका हम नाम कैसे देते हैं। और सिर्फ एक मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप कराया है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है और कैसे उसका IUPAC नेम हम देते हैं। थोड़ा सा इसकी आप स्टडी कीजिए, इसको पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट फिर जब हम फंक्शनल ग्रुप्स में जा रहे हैं, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ये सब, तो आपको उसका नॉमेनक्लेचर या उसके जो आप IUPAC नेम देंगे वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।